इसकी तो शादियां ही खत्म नहीं होती है, जब देखो महीना हो गया है शादियों में ही भटक रही है। तो ये बता देते हैं, आ जाओ बता देते हैं। तो हम घर से निकले, बारिश लगी हुई है। तो आज मेरी भतीजी की शादी है तो वहाँ चलते हैं। मेरे हस्बैंड के कज़न है, उनकी बेटी है मामाई की तरफ से, और मेरे से सिर्फ 3 साल छोटी है। तो भतीजी मतलब कितना टिपिकल वियर्ड सा लग रहा है कि अभी मैं सास बन गई। कितना अजीब लग रहा है यार इतनी कम एज में। रास्ते में हो रहा है मन खराब। तो जो हमारे जवाई बनेंगे तो वो मेरे को लगता है या तो मेरी एज के होंगे या मेरे से भी 1 साल बड़े ही होंगे। तो हम लखनपुर पहुंचे, घना बादल, बारिश, इतना डर लग रहा है कि यार लड़की की शादी है, बारिश हो गया, सारा कुछ खराब हो जाएगा। ठंड हो गई थी काफी ज्यादा, बट अंदर नहीं लग रही थी। तो थोड़ी देर अनघा को लटाया, फिर बोला कि नहीं मुझे नहीं यहाँ रहना, उसका मन नहीं लग रहा था, थोड़ी इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो हम निकल आए। फिर मैंने सोची कि मेरी ननद जो है वो पास में ही रहते हैं तो वहां चले जाते हैं। पर बारिश इतनी ज्यादा कि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था, दिख ही नहीं रहा था। हम क्रॉसिंग जहाँ करनी थी उससे आगे निकल गए, फिर मोड़ काट के पूरा वापस आए हैं। तो यहाँ इसको थोड़ा ठीक लग रहा था, यहाँ बच्चे थे तो मन भी लग रहा था, इसका बच्चों में ज्यादा मन लगता है। तो हम ना लेट निकले थे शादी के लिए, वहां तो रुके ही नहीं। मेरी मामी साथ जो थे वो बेचारे गुस्से हो रहे थे कि तू तो शादी पे दिखी भी नहीं है। मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी। तो बारात पहुंच गई थी। अनघा को थोड़ी भूख लगी हुई थी, मम्मा अंदर बैठे हुए थे, मेरी मासी साथ सब लोग अंदर थे। तो मैं सोचा कि अनघा को थोड़ा फ्रूट वगैरह वो मांग रहा था तो उसको ले लेती हूँ, तो वो अंदर जाके खिलाऊंगी। उतने में भी बारात मतलब लाड़ा साहब, हमारा जवाई साहब पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ पे रिबन कटाई होगी, मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जनरली लड़कियां ही रहेंगी। ये अभी जो हाथ हिला रहे हैं ये मेरे जेठ जी हैं, ये मस्त हैं। इनके साले के आगे साला जी हैं, उन्होंने ये कैटरिंग की थी। खाना बेस्ट था, सीरियसली बेस्ट था। जलंधर से हैं वो, तो बहुत अच्छी कैटरिंग कर रखी थी, बहुत ही अच्छा खाना था, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बहुत ज्यादा वैरायटी थी खाने में। आफ्टर ऑल जो हमारी भतीजी हैं वो अपने पापा की फेवरेट है। हमारे घर में प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप लड़की हो ना तो आपको मतलब सर मत्थे रखा जाएगा, आंखों में रखा जाएगा। मैंने अपने ससुराल में ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की है। तो ये रही हूँ मैं और मेरी साथ में ननद। मेरे बाल थोड़े से खराब हो गए, कोई बात नहीं, बाद में सेट कर लेंगे। लोगों के घरों में ना होता है लड़कियों के साथ थोड़ा भेदभाव करते हैं, बट हमारे ससुराल में नहीं है। मेरे ससुराल में बिल्कुल भी नहीं है। वो ना एक्चुअली पता है, आप लड़की हो ना तो आपका प्लस पॉइंट, आपको कुछ कहेंगे ही नहीं, कहते ही नहीं है। और पता लड़कियां भी बहुत अच्छे से प्यार से रखी होती है और वो रहती भी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां एरोगेंट है, बदतमीज है, बात करने का तरीका नहीं है। इसकी शादी है ना, बहुत स्वीट लड़की है यार, बहुत ही ज़्यादा। इतने हम्बल तरीके से बात करती है, इतने प्यार से, आपको वीडियोस में दिख जाएगा। अनघा थोड़ा कह रहा था कि मुझे सोना है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा साउंड भी था। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर आप लेटो मेरे पास, तो बाद में ना आपको जो खाना होगा मैं आपको दे दूंगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं खा रहा है पर ठीक है, बेटर है पहले से। तो अभी आ रही है मेरी भतीजी, हमारी भतीजी। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और जितनी सुंदर है ना उतनी ही वो क्यूट है, उतना ही उसका दिल साफ है, और इतने प्यार से रिस्पेक्ट से बात करती है ना। कभी भी आपको मिले ना तो आपको लगेगा कि मैंने सच ही बोला है। भला आपका बच्चा ऐसा हो, पढ़ने में भी अच्छा हो और प्यार से रिस्पेक्ट से बात कर रहा हो, भला पेरेंट्स क्यों ना उसके पीछे पैसा खर्चेंगे भाई। जैसी वो लाइफ चाहते हैं, जैसी वो ड्रीम मैरिज चाहती थी, मुझे लगता है कि उसको वैसी मिल गई है। क्योंकि जो इसने ज्वेलरी भी पहन रखी है ना वो सारी की सारी गोल्ड की है। अभी आधी पहनी है, फेरों के टाइम और पहनेगी। एंटीक गोल्ड है, अपनी पसंद से लिया है, और सच बता रही हूँ बहुत अच्छी लड़की है ये। तो अभी इसने फाइनली हमें मुझे सास बना दिया। मुझे इतना वियर्ड लग रहा है ना कि कैसा अजीब सी फीलिंग आ रही है। गांव में ऐसा जनरली होता है। अब बोले कि मैम कठुआ तो सिटी है भाई, हम लोग सब पीछे से आए हैं, मानपुर बसोली हमारे पुराने घर हैं। तो आर्मी वाले हैं तो वहाँ बच्चों की स्टडी की वजह से घर ले लिए, फिर वहीं सेटल हो गए। क्योंकि आपको पता ही है आर्मी स्कूल है यहाँ पे जंगलोट में, तो बस यही है, बच्चों की सबकी स्कूलिंग वहाँ से हुई हुई है। तो इस वजह से है हमारा पिछोकड़ गांव का ही है, तो हमारा कल्चर वैसा ही है। बस ये है कि वहाँ आके रह के बस गए हैं। तो अब नगे भी ठीक हो गया था तो खेल रहा था बच्चों के साथ। इसको बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। ये इसके लिए मैं शेरवानी खरीद के लाई थी, कुर्ता लाई थी, कॉट सेट लाई थी, वो सारा का सारा वैसा का वैसा धरा रह गया टैची में। इस बेचारे ने कुछ नहीं पहना है। तो चलो ठीक है, ठीक हो जाए बस, मेरे लिए वही बहुत है। मेरी जान निकलती है जब ये बीमार होता है। तो हमने खाना खा लिया, तोलते पैरे ऐसी भंगड़ा असी क्या साल थोड़ी जी वीडियो असी क्लिप ले लेने हैं, रैंडम वीडियोस ले लेने हैं, वही काम आ जाएंगे, कितने पोस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद फिर भाई हमारी डॉल भी आ गई है, ये भी डांस कर रही है अच्छे से मजे से। अब जो हमारे मामी सास ने बोला था, मामी जी ने, हम उनको मामी बड़े अच्छे हैं वो, तो उन्होंने बोला था कि जो फेरे हैं हम वो घर पे करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे।
तो हम कहते कि लड़की विदा हमेशा घर से ही करनी चाहिए। तो इस वजह से सब प्लान कर रहे थे कि घर कौन जाएगा, घर भी पास में ही है। तो हमने बोला कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रातें जाग जाग के निकाली हैं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा और अनगे भी रख नहीं सकती मैं वहाँ पे। तो मैं चली जाऊंगी, मम्मी आप रुकना। दीदी का मन था वहाँ रुकने का, फिर वो बोले कि नहीं चले जाते हैं, सुबह बच्चे भी स्कूल भेजने हैं। मैंने बोला भी आप रुक लो अगर रुकना चाहते हैं। कह रहे नहीं ठीक है चलते हैं, सुबह चले जाएंगे क्योंकि घर पास में ही पड़ता है अगर मन किया तो, क्योंकि उनके जो लगन थे वो सुबह 5 बजे गए थे। तो बस हमने भी शॉल लिया, बुक्कल मारी है चंगी तरह, तो निकल आने। बाहर ठंड है बहुत ज़्यादा, अंदर नहीं लग रही है, पर लड़कियों को नहीं लगती भाई, हम बुढ़ा गए हैं। सबने अपनी गाड़ियाँ बुला ली हैं। मम्मी तो जाएंगे मासड़ जी के साथ क्योंकि उन्होंने तो रात वहाँ रुकना है। हम निकलते हैं घर को, क्योंकि हमें तो घर जाके सोना है। मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। अब कोई बोल रहा था इसकी तो शादी ही नहीं खत्म होगी, महीना हो गया ने इतना कर लिया उतना कर लिया। तो भाई मैं बगाने मुल्क से टिकट लेके स्पेशली शादियां देखने ही आई हूँ। दूसरी बात, मजाक अपनी जगह पे, दोनों जगह पे मेरा जाना जरूरी था। मेरे हस्बैंड का यहाँ आना ज्यादा जरूरी था, मेरे भैया नाराज हो गए थे, बट क्या करें उनको नहीं छुट्टी मिली। अब मुझे तो जाना ही है, अपनी जिम्मेवारियां तो निभानी है। ये रिसेप्शन की लुक है, देख लीजिए।